एक ऐसा वाक़या है जो मेरे दिल व दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। मेरा नाम साइमा है और ये कहानी इस वक्त की है जब मैं एक कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद थी। 8 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 22 बरस थी। मैं अपने शाबे में एक ज़िम्मेदार और मातबर इस्तानी के तौर पर जानी जाती थी। मेरे अंदर एक संजीदा विकार था जिसकी वजह से तलबा मुझसे कदरे फासला रखते मगर एहतराम भी करते थे। मेरी क्लास में हमेशा अदब का माहौल रहता, सब खामोशी से सुनते, नोट्स बनाते और कभी किसी ने बेअदबी या हद से तजावुज़ करने की जसारत नहीं की। लेकिन एक दिन मौसम ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि मामूल के तमाम धारे सुबह से ही आसमान पर गहरे बादलों का राज था। हल्की हल्की बारिश चल रही थी और हुआ मैं एक अजीब सी सक्तातारी थी। छट्टी हुए तो बारिश अचानक मूसलाधार होगी। तलबा ने जल्दी जल्दी निकले तो और बैगों से खुद को बचाते हुए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। उसका वसीला देखते ही देखते वीरान हो गया। मैं इस्ताफ रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी कि अचानक नज़र आया कि एक तालिब इल्म यासर लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर खड़ा अब उसको देख रहा है। वो आम तौर पर पढ़ा को खामोश लब हैं और अपने आप में गम रहने वाला लड़का था। उसके चेहरे पर एक बड़ी तमकनत थी जो उसकी उम्र के बेशतर लड़कों से उसे अलग करती थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उससे कहा, बारिश के थमने में देर लगेगी, अगर इजाज़त हो तो थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। वह अदब से झुका और बोला, जी मैडम शुक्रिया। हम दोनों इस्ताफ रूम के बाहर छोटी सी मेज़ के पास बैठ गए। बारिश की बूंदों की आवाज़ और हुआ कि झोंके ने एक प्रासरार मौसम पैदा कर दी थी। थोड़ी देर बाद सरद हुआ के झोंके आने लगे। मैंने महसूस किया कि यासर कपकपा रहा है। मैंने तजवीज़ दी कि चलो गेस्ट रूम चलते हैं, वहाँ कुछ गर्म चाय बना लेंगे और तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। हम दोनों बारिश में भीगते हुए गेस्ट रूम तक पहुँचे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैंने हीटर इन किया। वो कोने में खड़ा था, उसकी आँखों मैं एक अजीब घबराहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हूँ मगर अल्फाज नहीं मिल रहे हो। मैंने नरमी से पूछा, सब ठीक तो है ना यासर? इसम उसने सर उठाया। उसकी नज़र में एक ऐसी गहराई थी जो मामूल की नहीं लगती थी। बोला, जी मैडम, बस ये मौसम। मैंने मुस्करा कर कहा, फितरत के बाद लम्हे होते हैं जो बेज़बान होते हैं। वो बोलते नहीं, सिर्फ महसूस करवाता है। वो एक लम्हे को खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैडम मैं आपको हमेशा से बहुत इज़्ज़त देता रहा हूँ, आपसे नहीं। पहले दिन से मैंने उसकी आंखों में झांका, वहाँ झूठ नहीं था, ना ही कोई चालाकी सरखरो था। एक तालब इल्म का वह सादा मगर गहरा एहतराम। मैंने संजीदा लहजे में कहा, यासर, ज़िंदगी में कुछ जज्बात, कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो अल्फाज के दायरे में क़ैद नहीं किया जा सकता। वह सिर्फ़ एक नज़र, एक खामोशियाँ, एक लम्हे में समट आया होते हैं। उन्हें अल्फाज देकर हम उनकी संटी को तोड़ देते हैं। उसने सर हिलाया, गोया वह मेरी बात को पूरी तरह समझ रहा था। फिर हमने बातें किया, अदब के शायर की ज़िंदगी के ख्वाबों की और उन खाली जगहों की जिन्हें अल्फाज भर नहीं पाते। उसने बताया कि एक दिन लाइब्रेरी में मेरा एक मामूली सा वाक़या, एक मुस्कुराता उसके दिल पर नक्श हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए मगर अपने वक़ार को कायम रखते हुए कहा, यासर, ये लम्हे हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत नाम होते हैं जिन्हें हम हमेशा अपने सीने में छिपा कर रखते हैं। उन्हें दुनिया के सामने लाना उनकी चमक को मानद कर देता है। वह बोला, मैडम आप बेफ़िक्र रहे कि ये बातें, ये खामोशियाँ, ये बारिश, ये सब कुछ सिर्फ आप और मेरे दरमियान रहेगा, कभी बाहर नहीं आएगा। मैंने उसके अल्फाज में सच्चाई महसूस की। मैंने कहा, अच्छा तो फिर आज के इस लम्हे को एक खूबसूरत याद बनाकर हम अपने दिलों में बंद कर लेते हैं। जब बारिश रखें
तो हम दोनों गेस्ट रूम से बाहर निकले। ज़मीन से उठती हुई मिट्टी की खुशबू, पतों पर चमकते हुए खतरे, और साफ होता आसमान, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर बार होता है। मगर हमारे अंदर एक उनका ही बात, खामोश राज और एतमाद की लहर थी जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में उतर गई। ये हुआ कि मेरे लिए महज एक इत्तेफाक नहीं था, एक सबक दिन उनका ही जज्बात का, जो एहतराम, खलूस और एतमाद की बुनियाद पर हमेशा जिंदा रहते हैं।